तिरछी आंख समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं मुशर्रफ शमसी, आप सभी दर्शकों को आदाब। कल 29 महानगर पालिका जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं उन सभी के रिजल्ट आ गए और ज़्यादातर महानगर पालिका में बीजेपी अकेले दम पर मेयर बनाने में कामयाब होती नजर आ रही है। मीरा भाईंदर में तो जैसे बीजेपी की आंधी आई हुई थी और वो 70 से अधिक यानी 75 से ज़्यादा सीटें बीजेपी अकेले अपने दम पर जीत ली है। हालांकि किसी भी विशेषज्ञ ने इतनी सीट की उम्मीद नहीं की थी। बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने से इनकार किया। हालांकि जब पहले दौर की मीटिंग हुई थी तो बीजेपी ने शिंदे ग्रुप को 13 सीटें देने का ऑफर किया था, जिस पर यहाँ के शिंदे सेना के प्रमुख प्रताप सरनायक नाराज हो गए और वो ये समझे कि ये सीटें मुझे मेरी ताकत से कम दी जा रही है और उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया। लेकिन जब रिजल्ट आए तो पता चला कि शिंदे सेना को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं और कांग्रेस जो पिछले चुनाव में जो 2017 के मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव हुए थे उसमें 12 सीटें लेकर आई थी। इस चुनाव में ये उम्मीद नहीं थी कि वो 8 सीटें से ज़्यादा बढ़ पाएगी, लेकिन वो 13 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस का अब अपोजिशन लीडर होगा और बीजेपी का मेयर, ये तो तय हो गया है। लेकिन मीरा भाईंदर में प्रताप सरनायक जो महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनकी सियासत लगभग ख़त्म होती नज़र आ रही है। हालांकि एक एमएलए की हैसियत से और एक वज़ीर की हैसियत से वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अपना दखल रखेंगे, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका में उनकी ताकत 3 कॉरपोरेटर के साथ एक तरह से नगण्य रहेगी। वो अपने दम पर बहुत सी चीज़ों को चैलेंज नहीं कर सकते हैं और न वो किसी समिति में और न स्टैंडिंग कमेटी में जा सकते हैं। मीरा भाईंदर का रिज़ल्ट हालांकि लोगों को अचंभित किया है, लेकिन मुझे किसी तरह अचंभा में नहीं डाला, क्योंकि मैंने रिज़ल्ट आने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही मैंने ये कह दिया था कि मीरा भाईंदर में बीजेपी 70 पार कर जाएगी। हालांकि मेरे ही कई पत्रकार दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जो बात जब रिज़ल्ट आया तो मेरी बात सच सामने आई। अब मीरा भाईंदर में एक तरफा सियासत होगी और कोई भी भाजपा को चैलेंज नहीं कर सकता है। कोई भी भाजपा को किसी भी मामले में चैलेंज करता नजर नहीं आएगा और इसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा, जब आम लोग इस बड़ी जीत का एक तरह से खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में जो लोग आए हैं उन्हें उनके सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ये टिपुल सरकार है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हालांकि गठबंधन में सरकार है, और महाराष्ट्र में भी गठबंधन की सरकार है, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री है। और अब मीरा भाईंदर में भी बीजेपी अपनी फुल मेजोरिटी के साथ, यानी 2/3 अक्सरियत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जहाँ तक एमएलए नयन मेहता की बात है, वो एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं और वो अपनी कैपेसिटी के बल पर बीजेपी को यहाँ तक ले आए हैं जहां उन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। जहां तक मुजफ्फर हुसैन का सवाल है, वो जो 3 प्रभाग थे, अपने तीनों प्रभाग को वो डिफेंड कर पाए और एक एक्स्ट्रा सीट वो उत्तम से लाए 24 नंबर प्रभाग से। लेकिन मुजफ्फर हुसैन को ये उम्मीद थी कि प्रभाग नंबर 21 में प्रमोद सावंत अपना पैनल निकाल लेंगे, जो नहीं हुआ और वो एक अच्छे मार्जिन से शिकस्त खा गए। मुजफ्फर हुसैन अगर यूबीटी से माने उद्धव सेना के साथ किसी तरह का गठबंधन करते, हालांकि मुजफ्फर हुसैन का कहना है कि उद्धव सेना ने कई इस तरह के मांग की जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमें उद्धव सेना के साथ किसी तरह का समझौता करने से गुरेज किया। लेकिन अगर उद्धव सेना के साथ कांग्रेस समझौता करती तो शायद उनकी सीटें और उद्धव सेना की सीटें मिलकर 30 से पार हो जाती, क्योंकि मीरा भाईंदर में जो वोटों का प्रतिशत रहा उसमें उद्धव सेना को जो वोट मिले हैं वो शिंदे सेना से अधिक मिले हैं। और अगर कांग्रेस और उद्धव सेना के वोटर्स मिलकर एक पार्टी को वोट देते तो यकीनन सीटों के लिहाज से भी वो 30 से पार हो जाते।
लेकिन अब मीरा भाईंदर का रिजल्ट आ चुका है और भाजपा 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से मीरा भाईंदर महानगरपालिका में बैठेगी। ऐसे में एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरह से कॉरपोरेट को सपोर्ट करती है और बड़े पूंजीवाद के साथ काम करती है, उसमें आम आदमी पर कितना असर पड़ता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि संपत्ति कर बढ़ेगी, संपत्ति कर में इजाफा होगा, पानी के बिल में इजाफा होगा और एक एरोगेंट जो है कॉरपोरेटरों में और यहाँ के जो है मीरा भाईंदर महानगरपालिका के कर्मचारियों में देखने ज़रूर मिलेगा। और अब ये सब कुछ मीरा भाईंदर के लोगों को सहना पड़ेगा। इसी के साथ मैं कैमरामैन और वीडियो एडिटर अल्तमश के साथ मुशर्रफ शम्सी, तिरछी आँख समाचार। विश्लेषण ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग के सहयोग की वजह से ही मैं ये न्यूज़ चैनल चला पा रहा हूँ, इसलिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और इस तरह के विश्लेषण और ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूँगा।